अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह अल-बकरा की तफसीर आयत नंबर 177 पार्ट 2। हमने पिछले वीडियो में जाना कि अल्लाह के नज़दीक नेकी क्या है। पहला है अल्लाह पे ईमान, क़यामत पे, फ़रिश्तों पर, अल्लाह की किताबों पर, नबियों पर ईमान लाना और अपना माल जिसे हम मोहब्बत करते हैं उसे खर्च करना, अल्लाह की रज़ा के लिए खर्च करना। किन पर खर्च करना? रिश्तेदारों पर, यतीमों पर, मिस्कीनों पर, मुसाफिरों पर, सवाल करने वालों पर और ग़ुलाम को आज़ाद करने पर। और अफजल नेकी ये बताई गई है कि इंसान अपनी सेहत और तंदुरुस्ती की हालत में, जबकि उसको माल की मोहब्बत भी हो और ज़रूरतमंद भी हो, तब भी उसको अल्लाह की राह में खर्च करें, और ये बहुत बड़ी नेकी है। जबकि इंसान उस माल का ज़रूरतमंद भी हो, फिर भी वो दूसरों को दे दे, यही अफजल सदका है, यही नेकी का आला मेयार है। यहाँ दरअसल यही बात बताई गई है कि आम नेकी तो कोई भी कर लेगा, लेकिन ख़ास नेकी क्या है कि तुम उसकी मोहब्बत के बावजूद अल्लाह की राह में दो। अगर इंसान इन चीज़ों को समझ ले, इस आयत पर अमल कर ले, तो वो पूरे मुकम्मल इस्लाम को पालेगा, क्योंकि इसमें भलाइयों की बात की गई है। क्योंकि जो ये भलाइयाँ समेटेगा उसका ईमान पूरा होगा। उसके बाद जिक्र आया है नमाज की पाबंदी का। हमें नमाज़ें छोड़ छोड़ के नहीं पढ़नी है। मुसलमान और काफिर में सबसे बड़ा फ़र्क यही है नमाज का। और ज़कात दे, यहाँ फ़र्ज़ ज़कात की तरफ इशारा है, और वो पूरा करने वाले हैं अपने अहद को। यानी पूरी मुस्लिम सोसाइटी जो उसके अंदर ये कल्चर होना चाहिए कि वो अपने अहद को पूरा करे। अहद चाहे बंदे से हो चाहे अल्लाह से, उसे पूरा करना ज़रूरी है। और इसके अलावा नज़र पूरी करना। पसंदीदा तो नहीं है मन्नतें मानना, लेकिन अगर मानो तो उसे पूरी करनी चाहिए, ये भी अहद में आता है। अहद की पाबंदी दीनदार होने की अलामत है। अहद की पाबंदी करो क्योंकि इसके बारे में पूछ होगी। और सब्र करने वाले। सब्र का मतलब क्या होता है कि दूसरों की तकलीफ दे बातों, चीज़ों को बर्दाश्त कर लेना। साबिर कौन होता है? जो अपने नफ्स को रोक ले नेगेटिव रिएक्शन से। और सब्र की ज़रूरत कब पेश आती है? जब कोई जिस्मानी तकलीफ़ हो, भूख हो, जब कोई उन्हें जिस्मानी तकलीफ़ होती है, माल ख़त्म हो जाता है, जान चली जाती है, कोई तंगी होती है, उस वक्त वो क्या करते हैं? सब्र का मुज़ाहिरा करते हैं। और जंग के वक्त, जंग का वक्त ऐसा वक्त होता है जो सबसे ज़्यादा सब्र का तकाजा करता है, क्योंकि उसमें इंसान को जिस्मानी तकलीफ़ भी होती है, ज़हनी तकलीफ़ भी होती है, खौफ भी होता है, जान भी जाती है, माल भी जाता है। ये पीक का वक्त होता है सब्र करने का। यही वो लोग हैं जिन्होंने सच कहा। ये हैं वो लोग जो अपने ईमान में सच्चे हैं, जिन्होंने अल्लाह से किए हुए अपने इताअत के वादे को पूरा किया। और ये गवाही अल्लाह की गवाही है, और अल्लाह से बढ़ के किसकी बात सच्ची हो सकती है। तो जो शख्स नेक बनना चाहता है, उसे चाहिए कि वो इस आयत पर अमल करे, और ये हो नहीं सकता जब तक उसके अंदर तकवा ना हो।